हाँ तो प्यारे कप्तान, आज की वीडियो में बहुत खतरनाक जानकारी देंगे क्योंकि तुम जुड़ चुके हो सीनू भैया के साथ। सीनू भैया बताएंगे तुमको क्या है। आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसको तुम पहचानते हो। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ पहचानना कैसे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको घर से निकाल दिया अपनी वाइफ ने, तो भाई साहब ने ऐप बना दी। ऐसी ऐप बनी जो तुम्हारे मोबाइल में है और मेरे मोबाइल में, सबके मोबाइल में, आधे हिंदुस्तान का पूरे विश्व वापर दिया। और भाई साहब को अपनी दादी का फोटो रंगीन करना था, सिर्फ रंगीन करना था, उसके लिए ऐप बना दी और इतनी सक्सेसफुल ऐप की वो भी है तुम्हारे मोबाइल में। और क्या भैया, तो और इनको अपनी कंपनी, जिस कंपनी में ये काम करते हैं उसका नाम चलाना था, तो इन्होंने उस चक्कर में 17 कंपनी को लगभग डुबा ही दिया। समझ लो तुम कितनी बड़ी बात है। तो वो काम, और जिस कंपनी का इनने नाम चला ना, वो कंपनी अब कितने पैसे देती पता है? कितने देती होगी तुम्हारी? 1900 करोड़ रुपए साल की सैलरी है इनकी यार। मतलब मेरे को सूझ नहीं पड़ती इतने पैसे कितने होते हैं। मतलब कोई कैसे कमा सकता है, पर ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है भैया, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हो ये बताओ हमको। तो मैं बता रहा हूँ सुंदर पिचाई की बात। हाँ, लेकिन अब ये बताओ कि क्यों कर रहे हो उनकी बात, क्या ऐसा, क्या क्या घटना हो गई कि उनकी बात करना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 2022 में क्या दे दिया उनको? पद्म भूषण दे दिया है। और वो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी मिला है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। तो तुम्हारे पटवारी, पुलिस, कांस्टेबल, यूपीएससी, फीपीएससी, जितनी भी एग्जाम दुनिया भर की धक्करन की, उनमें सब में काम का आ सकता है, क्योंकि गूगल से तो क्वेश्चन आते ही है। क्रोम की स्थापना कब हुई? क्रोम की स्थापना मतलब क्रोम मार्केट में कब आया, क्रोम क्या है, ये पूछते ही है। और इसके बाद में अभी पूछ लिया पद्म भूषण किसको मिला 2022 में, तो फिर इसलिए वीडियो शांति से देख लो, काम की बता रही हूँ, इसमें जूड़ा पाटे में कुछ भी नहीं, भैया शांति। ठीक है भाई साहब, लेकिन आप हमको बताओगे क्या सुंदर पिचाई के बारे में? तीन ही चीज बताऊंगा सिर्फ। बचपन का सिस्टम बताऊंगा, इसमें लव स्टोरी बस सब बता देंगे। जिसके बाद में बताएंगे आप पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद जॉब। आदमी के जीवन में तीन ही काम होते हैं भैया, बचपन, पढ़ाई और फिर जॉब, बस। तो ठीक है, इनके बचपन के बारे में बता देते। तो बचपन में ये भैया, इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में, ठीक है, सन 1972 में। लेकिन वह नागरिक कहाँ के हैं? तो अमेरिका के नागरिक, अब वहां पे रहते हैं। हमने सुना बहुत गरीब परिवार के थे, तो गलत सुना तुमने। गरीब परिवार के बहुत नहीं थे, थोड़े गरीब थे। देखो, एक होता अमीर, एक होता गरीब, एक होता मिडिल क्लास, मेरे जैसे गरीब लोग हैं। ठीक है, तो वो जो मिडिल क्लास वाले ना, ये उसी कैटेगरी में थे। तुमको कैसे मालूम? तो मम्मी थी इनकी स्टेनोग्राफर, टाइपिंग करने वाला सिस्टम। और पापा जो थे ना, वो पापा क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो भैया दोनों रोजगार से थे, तो मतलब मैं इनको गरीब में नहीं मानता हूँ। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि ये किसमें है, ये है मिडिल क्लास में। इसके बाद कर लेते पढ़ाई की बात। तो पढ़ाई की बात करते भैया, तो इन्होंने अपने लोकल एरिया से 12वीं तक की पढ़ाई की जवाहर विद्यालय से। ठीक है, उसके बाद गया आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, वहां दो घटना हुई। पहली घटना लव स्टोरी, दूसरी घटना स्कॉलरशिप। लव स्टोरी घटना कैसी भैया, इनकी वहां पे अपनी मित्र कह लो, कुछ भी कह लो, जो अभी वर्तमान में वाइफ है, उनकी मित्रता वहीं से हुई थी और अब जाके वाइफ बन गई, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी घटना क्या हुई थी, इनको मिली थी आईआईटी खड़गपुर में, अच्छे पढ़ते थे, खतरनाक आदमी थे, तो इनको मिली थी स्कॉलरशिप। जिससे स्कॉलरशिप के बेस पे कहाँ गए थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। ठीक है, तो यहीं से इनकी किस्मत थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने करा क्या ये बताओ? एमएस की पढ़ाई की। तो फिर खड़गपुर में क्या कर लिया? बीटेक की पढ़ाई की है। और उसके बाद में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में गए और वहां जाकर क्या कर रही है? एमबीए किया। एमबीए बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मैं भी कर रहा था, पर अब मेरी किस्मत खराब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बता देता हूँ भैया तुमको जॉब के बारे में, कि जिनने जॉब पढ़ाई कर ली तो जॉब लगी कि नहीं लगी। 2004 में गूगल ज्वाइन कर लिया। गूगल ज्वाइन किया, गूगल में ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं थी, नॉर्मल थी, चल रहा था सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर इनके जीवन में एक घटना घटी। कैसी घटना घटी? जब अमेरिका में रहते थे, ठीक है भाई साहब, इनको एक कॉल आया कि भाई साहब हमारे यहाँ पार्टी आ जाओ। मतलब इनके मित्र वगैरह का, अब सब यही बता दूं कहाँ का मित्र था, कई नंबर से फोन लगाया था। तो मित्र का कॉल आया, मित्र के कॉल आने बोला पार्टी आ जाना। बोले हाँ ठीक है। इनने वाइफ को कॉल किया, बोले अपने को जोड़े से चलना भाग देगा, तो एक काम करना, तुम घर से चले जाना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा यार। बोले ठीक है, बहुत जोरदार, कोई दिक्कत नहीं। तो वाइफ तो वहां पहुंच गई, भाई साहब लौटा गए वहां से। लौटाने का मतलब घूम गए। घूम गए कैसे? जब इंदौर जैसे में घूम जाते हैं हमारे जैसे गरीब लोग, तो फिर अमेरिका में तो जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये घूम गया वहां, जगह पहुंचना 10 बजे था, पहुंचे 12 बजे के। लाओ भैया मैं आ गया। तो भैया क्या करे अब यहाँ आके, क्या करो, 12 बजे सब सिस्टम ही खत्म हो गया। तो ये गए वापस घर, क्योंकि वाइफ तो घर पहुंच गई खा पी। उन्होंने कहा ठीक है मत आओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। अब घर पहुंच गए ये, तो घर गए तो वाइफ देखे तो आंख बबूला, बिल्कुल उन्होंने गला भोड़ दूंगा यहाँ दिख गए तो वो वाला सीन हो गया अब इनके साथ। तो वाइफ को गुस्सा है, वाइफ ने बोला आज रात तुम बाहर रहोगे चाहे जो हो जाए, मेरे से प्यार करते हो तो बाहर रह लो। मैंने कहा ठीक है। अब बाहर तो खड़े रहने से क्या मतलब, ये वापस ऑफिस में गए। ऑफिस में रात गुजरी। रात गुजारने के बाद में इनने सुबह दिमाग घुमाने की, मेरे जैसा इतना टैलेंटेड व्यक्ति आईआईटी खड़गपुर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ना क्या क्या करने के बाद रास्ता भूल सकता है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? उनने कह दी कि नहीं, कोई रास्ता नहीं भूलेगा आज के बाद। बुलाओ सारी टीम को। सारी टीम को बिठाया, बोले कुछ भी करो, मेरे को ऐसी कुछ चाहिए, ऐसे सामान चाहिए, ऐसी चीज चाहिए कि एक भी व्यक्ति रास्ता नहीं भूल जाए। उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे। ऐप बनाया, मैप, सबके मोबाइल में, तुम्हारे में, मेरे में। मैं तो दिन में 2 बार वापरती हूँ भैया, अपने को इतनी याद नहीं रहती, सीधी बात है। उसके बाद में दूसरे झंडे गाड़े इनने सन 2008 में। 2008 में क्या झंडे गाड़ दे भैया इनने? लायक है क्रोम। क्रोम है ब्राउजर, वो कैसा 17 कंपनी डुबाने की बात बोली थी ना, वो यही थी। इनकी कंपनी थी गूगल। ठीक है, गूगल में सारा काम चल रहा है। गूगल का उस टाइम पे मार्केट अच्छा था, लेकिन गूगल के पास खुद का वेब ब्राउजर नहीं था। और बहुत सारी सफारी और मगजला फायरफॉक्स और इंटरनेट का एक और ई माला आता, कौन सा आता, ये सब थे। ठीक है, इनका मार्केट चल रहा था। लेकिन ये जब सुंदर पिचाई ने इनसे बोला, ये इस टाइम पे सीईओ की पोस्ट पे नहीं थे। ठीक है, जब सारी कंपनी से बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, अपन अपना खुद का वेब ब्राउजर बना लेते, लोग अपने से इतने जुड़े, तो बोले और नहीं पैसे लगेंगे भैया, नहीं बनाया अपन।
सबने टाल दिया। तो इनने जाके डायरेक्ट उस टाइम की जो सीईओ थी उनसे बात करी, सीईओ थी तो उनसे बात करी, भाई साहब यार तुम समझो बात को जरा, पैसे भले लगेंगे पर मैं गारंटी दे रहा हूँ छाती ठोक के कि अपने चलेगा सिस्टम। तो पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने बोला चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो कर लेते हैं। तो उन्होंने क्रोम बनाया। क्रोम बनाया ना, क्रोम बनाने के बाद मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ये सब है ना, इनका मार्केट अभी यहाँ है ना, उसका यहाँ है, सोच लो तुम इतना है। तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके बाद में आती दादी का फोटो रंगीन करने की स्टोरी। ये एक बार पापा से मिलने गए, पापा से मिलने का भैया हुई कि जब देखा दादी का फोटो लगा, लेकिन दादी फोटो पर चित्र दिया कुछ के कलर कर दिया लाल, इधर लाल पीला तिरछा ऐसा। तो उनने बोला ये कई रापट टोला करा तुमने? उनने बोला भैया हम इसको कलर कर रहे थे, फोटो को जरा व्यवस्थित लगना चाहिए। बोले अच्छा ऐसा भी हो सकता है? तो उनका दिमाग में हाँ यार कलर तो कर सकते हैं। उनने फिर ऐप बनाई, कौन सी बनाई? गूगल फोटोज। गूगल फोटो में कलर बैलेंसिंग देखना कितना तगड़ा होता है भैया, तुम्हारे को नहीं मालूम तो उसमें देख लेना, मालूम हो तो बहुत अच्छी बात, यू आर जागरूक। इसके बाद में एक खतरनाक काम और करा फिर इन्होंने। क्या करा? सन 2013 में, 2013 में लिखा है एंड्रॉइड 1। अपने पास एंड्रॉइड चलता है ना, ऐसे एक एंड्रॉइड 1 लिखा है। उसका क्या उद्देश्य था? जितने भी सड़े खाद मोबाइल लाया हुआ स्पाइस, जिनमें वीडियो देख लो तो उनको सूझ नहीं पड़े मोबाइल को क्या खोल लिया मेरे में, ऐसे मोबाइल इनको आज बटन दबाओ तो कल प्रोसेस चल रहा है, परसों दिन रिजल्ट आएगा, ऐसे मोबाइल। उनने बोल दिया भले मोबाइल कैसा भी हो लेकिन उसमें सारी चीज गूगल की भी चलनी चाहिए और सब सिस्टम होना चाहिए व्यवस्थित बिल्कुल। तो उन्होंने लाया एंड्रॉइड 1। एंड्रॉइड 1 में एक फीचर ऐड और कर दिया उन्होंने, कहा गूगल की जितनी भी चीज है इसमें, मान लो ये मोबाइल है इसमें एंड्रॉइड 1 आ रहा है, इसमें गूगल का मैप भी आएगा, गूगल की फोटो भी आएगी, गूगल का सब सामान आएगा इसमें। तो तुम्हारे मोबाइल में सब पहले से इंस्टॉल आते हैं ना, गूगल का मैप ऐप सब आते हैं। ये वो सुंदर पिचाई ने दिमाग लगाया था भैया, देख लो जब ये आदमी वहां बैठा, आज का गूगल नहीं अल्फाबेट का सीईओ बन के बैठा है। अब जब 2013 में ये घटना हो गई एंड्रॉइड वाली, तो पता है माइक्रोसॉफ्ट वाले ने देखा, उन्होंने कहा आदमी बहुत तेज चल रहा है यार ये। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बोला कि ये भाई साहब को पहुंचाओ, लेटर पहुंचाओ कि आओ तुम मिलने। मिलने का बोला हम तुमको, तुम तो हमारी कंपनी में आओ, बस गूगल छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट में आओ, तुमको डायरेक्ट सीईओ बनाएंगे, सीईओ बनाएंगे, हेडक ही खत्म। इनने बोला ठीक है कर लेते डील, अच्छी डील है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो ये गए वापस गूगल में, गूगल में कह रहे मेरे को वहाँ सीईओ बनाना है, मेरे को जाना पड़ा। तो समझो बात को भैया, मेरे को जॉब चाहिए, बहुत अच्छे पोस्ट मिल रही सीईओ की। गूगल वाले ने बोला चलो ठीक है एक आध दिन का टाइम दो, हम समझते हैं। अब गूगल वाले ने बाकी अपनी जितनी भी उनकी प्रजा है, प्रजा मतलब जितने भी एम्प्लॉई है, सबसे पूछा। क्या पूछा भैया? कि अपना ये जो सुंदर पिचाई आदमी है कैसा का आदमी, तुमको कैसा लगता है? तो सबसे पूछा, तो उनमें से मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, 99.9% लोगों ने ये बोला, जितने भी एम्प्लॉय थे उनमें, कि भाई साहब ये व्यक्ति अगर यहाँ से चल गया तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी, ताला लगाना पड़ेगा। और फिर सीईओ ने देखा कि इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, मैप ला दिया, क्रोम ला दिया और ये एंड्रॉइड ला दिया। तो उन्होंने कहा आदमी तगड़ा भैया। तो उन्होंने बोला चलो माइक्रोसॉफ्ट के सर करो, तुम तो अपने ही की देख बताओ कौन सी पोस्ट चाहिए? सीईओ चाहिए, सीईओ बनो तुम। ठीक है, तो सीईओ बना दिया भाई साहब, सैलरी बढ़ा दी और सब काम कर दिया, धटकरम दुनिया के, और क्या चाहिए। और जब इनसे पूछा गया कि तुम अभी तक गूगल क्यों नहीं छोड़ पाए, जब से ज्वाइन किया छोड़ा नहीं है, तो बोले कि भैया मैं गूगल छोड़ना, जब मैं मुंह मांगे तो पैसे दे दे, कहाँ से छोड़ दूं यार, तो गूगल आज तक मैंने छोड़ा ही नहीं। और गलत भी नहीं, जब पैसे मिल रहे तो पैसे के लिए तो आदमी इधर उधर भटक रही है, पैसे मिल रहे तो क्या करें छोड़ के, और क्या चाहिए। ऐसी इनकी बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता दूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम मेरे को झेलोगे नहीं, तो फिर कहोगे यार सीनू भैया तुम आदमी गलत हो। तो मैं यार क्या करूंगा यार, बताना तो पड़े ना सारी चीजें, सब बताऊंगा तो 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। ऐसे 2017 में आया गूगल पे जब पता सारे जमाने में चल रहा था, फोन पे कर दूं, पेटीएम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, जब गूगल पे आया था, गूगल पे हम बहुत कैशबैक रखा है। जिसके बाद में आता है इनके पास सिस्टम और एक और 2019 में क्या होता था, अल्फाबेट के सीईओ बनते। भैया अल्फाबेट क्या, हमको तो मालूम नहीं, तो भैया को अभी वीडियो के चक्कर में मालूम पड़ी, भैया को नहीं मालूम ये क्या अल्फाबेट है, ये क्या है, गूगल है। तो पता है गूगल के सीईओ बन गए थे ये, और अल्फाबेट के बाद में। तो अल्फाबेट और गूगल क्या है, गूगल अल्फाबेट के अंडर में आती है, मतलब गूगल की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो सारी जो है ना अल्फाबेट के अंदर में आती है, ठीक है। तो अल्फाबेट एक तरह का बड़ा है और गूगल छोटा है। तो एक पहले इसके सीईओ थे 2015 के लगभग, और बाद में 2019 में इसके बना दिए गए। तो प्रमोशन देखो तुम अपने आप में, और क्या चाहिए भारत का इतना व्यक्ति। तो भारत सरकार ने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं व्यक्ति, बहुत फेमस है, तो इनको पद्म भूषण दे दिया 2022 में। और भारत के नागरिक नहीं है ये, कहाँ के, अमेरिका नागरिक है। तो ठीक है, इसी बात पर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ समस्या हो तो कमेंट करो। ठीक है, धन्यवाद, आपने इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।